रिच डैड पुअर डैड, सरल और दिलचस्प समरी। यह किताब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की दो सोचों पर आधारित है। एक है उनके पुअर डैड यानी उनके असली पिता। दूसरे है उनके रिच डैड यानी उनके दोस्त के पिता। दोनों उन्हें जिंदगी और पैसे को लेकर अलग अलग बातें सिखाते हैं। पुअर डैड क्या सिखाता है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, पैसे बचाओ, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करो। ये सोच आम लोगों में होती है, जहां पैसा कमाना ही लक्ष्य बन जाता है, लेकिन पैसे को बढ़ाना कोई नहीं सिखाता। रिच डैड क्या सिखाता है? सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस और एसेट बनाओ। पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। रिस्क समझो और समझकर उठाओ। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो सीखते हैं कि उसे कहाँ लगाना है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क यह किताब का सबसे बड़ा लेसन है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दिया घर, ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक से आने वाली कमाई, कंटेंट, किताब, कोर्स आदि। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई पर खरीदी कार, बड़ा घर जिसकी देखभाल महंगी हो, महंगे फोन, गहने और फिजूल खर्च। रिच डैड कहते हैं, पहले एसेट बनाओ, फिजूल खर्च बाद में करो। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? स्कूल हमें मार्कशीट वाली पढ़ाई सिखाते हैं, लेकिन पैसे की पढ़ाई नहीं सिखाते। इसलिए ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं जानते। रिच डैड का मानना है, जो पैसे की भाषा सीख लेता है, वही अमीर बनता है। माइंड सेट बदलो। पुअर डैड कहता है, मैं यह नहीं खरीद सकता। रिच डैड कहता है, मैं कैसे खरीद सकता हूँ। यानी मंजिल बदलो और सवाल बदलो। जवाब अपने आप रास्ता दिखाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लड़के हैं। पहला लड़का अपने पैसे से हर साल नया फोन खरीदता है। दूसरा लड़का वही पैसा एक छोटे ऑनलाइन बिजनेस में लगाता है। कुछ महीने बाद पहले लड़के के पास सिर्फ फोन है, जिसकी वैल्यू कम हो चुकी है। दूसरे लड़के के पास बिजनेस है, जो हर महीने थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है। समरी का यानी अमीरी दिमाग की सोच से शुरू होती है। दूसरे ने एसेट बनाया। स्कूल पढ़ाई देता है, लेकिन पैसा चलाना नहीं सिखाता। एसेट बनाओ, लायबिलिटी कम करो, जोखिम समझकर लो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अगर आप इन सबको अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो समय के साथ पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगता है और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचते जाते हैं।